आज शायद मौजूद नहीं है। ये मंच उनका भी हार्दिक स्वागत और सम्मान करता है। प्रभु दयाल जी हम सबके बीच तालियों से स्वागत करेंगे। माला पाकर बाबा साहब के तेल चित्र पर जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। पधार रहे हैं उनका हार्दिक स्वागत डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत। ताली बजते रहे, लगे कि यहाँ कोई कार्यक्रम चल रहा है। हमारी बार के वरिष्ठ जो पूर्व अध्यक्ष हैं, जिनका आज स्वागत और सम्मान भी होना है, मैं शुभारंभ करूंगा कि तथा यहाँ मौजूद इस बात को ध्यान दें कि मैं जिनका भी नाम लूँ वो तत्काल मंच पर आने का कष्ट करेंगे। हमारी बार के पूर्व अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक श्रीमान वरिष्ठ अधिवक्ता करतार सिंह भारती जी मौजूद हैं। सर्वप्रथम मैं चाहूँ सूरज चंद जरारी साहब पधार रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत। आज हम सबके बीच हम सबके चमकते सितारे श्रीमान अपने ओजस्वी वक्तव्य के लिए जाने जाने वाले श्रीमान सर्वेश कुमार साहब मौजूद हैं। बड़ा हर्ष का विषय है कि वह माननीय सर्वेश कुमार साहब का पटका पहनाकर स्वागत करें। मैं माननीय मुख्य अतिथि जी से निवेदन करूंगा कि बाबा साहब उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष श्रीमान ओपी सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वह हमारे मुख्य अतिथि साहब का माननीय अपना काफी कम समय में से समय निकालकर हम लोगों के बीच में आए हैं। मैं शुभ अवसर पर निवेदन करूंगा कि मुख्य अतिथि साहब परम पूज्य बाबा साहब के बारे में और इस जन्म जयंती के बारे में अपने पूछ सकते हैं कि उन सबको अनुग्रहित करें। माननीय सर्वेश सिंह भारती जी, हमारे इस डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, पदाधिकारी, सभी अधिवक्ता बंधुओं, साथियों, 14 अप्रैल से लगातार ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। हमको आज आदरणीय ओपी सिंह जी ने बताया कि यहाँ पर बाबा साहब की जयंती का आयोजन हो रहा है और आपको आना है। तो मैंने कि नहीं, बिल्कुल, मैं अगर बाबा साहब की जयंती में नहीं जा पाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा। और मैंने कहा अच्छी से अच्छी व्यवस्था करिए, कुर्सियां लगाइए। अगर मुझे ये पहले बता देते तो इससे भी सुंदर व्यवस्था यहाँ होती, लेकिन उन्होंने 3 बजे बताया। तो बाबा साहब के बारे में पूरा जगत, पूरा संसार जानता है कि बाबा साहब कैसे प्रतिभा के धनी थे, अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे। उनका कोई सानी आज तक इस जगत में ना है ना होगा।
उनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जीनियस ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दिया गया, स्टैचू लगाई है। विश्व में उनका नाम ले ले के लोग कहाँ से कहाँ सत्ता प्राप्त कर लिए, अपने अधिकार प्राप्त कर लिए, और शिक्षा के जगत में वो लोग बहुत आगे निकल गए। हम लोग अभी भी, मैं समझता हूँ कि बाबा साहब को मानते हैं, जानते हैं, उन्होंने इस देश को सब कुछ दिया है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हम लोगों के उस मिशन में कोई ना कोई कमी रह जाती है, अन्यथा हम लोग बहुत आगे निकल गए होते। आज जो भी आप सब लोग जो अधिवक्ता बंधु हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो जानते हैं कि बाबा साहब ने ये संविधान ना दिया होता, अनूठा संविधान ना दिया होता, तो शायद आप लोगों के भी बदन पर ये कोट ना होता, मेरे को। वेरी गुड। बाबा साहब एक ऐसे प्रतिभा के धनी थे कि उनको किसी घेरे में बांध दिया जाए, या किसी अमुक समाज या अमुक उसका नेता, वो सभी के वो थे, सभी का उद्धार चाहते थे, सभी कुरीतियों पे वो करते थे, उनका घोर विरोध करते थे। और उन्होंने किस तरह से शिक्षा प्राप्त की सभी लोग जानते हैं, और किस तरह से उन्होंने आप लोगों को उस समय के समाज को जागृत किया होगा, देश को जागृत किया है। वो चाहे महिलाओं का क्षेत्र हो, गरीबों का क्षेत्र हो, उन्होंने सभी के विकास की बात की। हम लोगों को कष्ट जब होता है जब कोई पर्टिकुलर वर्ग की नज़र से उनको देखा जाता है, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इंटेलिजेंट जो बुद्धिजीवी समुदाय उनके हृदय में रहते हैं, वो किसी भी कास्ट धर्म के हों। तो ये आप लोग बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे चले और मेहनत करें। कहीं अगर हमारे में अंदर कोई कमी है तो पहले उसको झांक कर देखें, दूर करें, और उनका ये मिशन हमेशा इसी तरह बढ़ता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो करतार सिंह भारती जी जो बैठे मंच पे, हमसे 25 साल, जब मैं पहले यहाँ CGM ADJ रहा हूँ 2002 से, तब से जुड़े हुए, ये बहुत अच्छे आयोजन करते हैं और सारे लोग, नई जनरेशन आ गई है। और आप लोग ऐसे पढ़िए और बाबा साहब का साहित्य भी पढ़िए। वो मतलब 18 घंटे पढ़ते थे। तो हम लोग क्योंकि कोर्ट से जुड़े हुए हैं, अदालत में सारे, ज़्यादातर अदालत में ही अधिकारों की बात होती है। अगर अदालतें नहीं होगी, अगर न्यायपालिका नहीं होगी, तो कहीं अधिकार, कहीं कुछ भी नहीं है। जो भी है न्यायपालिका की बदौलत है। आप सभी लोग न्यायपालिका के सिपाही हैं, अंग हैं, उसी में से हम भी हैं। एक जो न्यायाधीश होता है वो भी एक न्यायपालिका का सिपाही होता है, कानून से बंधा होता है और कानून की परिधि में रह के सारे आदेश करते हैं। इस व्यवस्था को, कोई भी राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका की ज़रूरत है। वो बाबा साहब ने दी है। मुझे याद आ रहा है कि संविधान सभा में जब बाबा जी साहब से पूछा गया कि आपने इतना सुंदर संविधान बनाया, आप इसमें कौन सा आर्टिकल पसंद करते हैं? उन्होंने कहा आर्टिकल 32। अगर आर्टिकल 32 को निकाल देंगे, ये संविधान की आत्मा है, तो ये संविधान बेकार हो जाएगा। तो आर्टिकल 32 जो सुप्रीम कोर्ट में रिट में हम जाते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं, तुरंत वहाँ पे सुनवाई होती है, तो ये बहुत बड़ा अधिकार है। आप देखिए तो ये बाबा साहब ने जो भी देश थे, जो जहाँ संविधान था, उनको अध्ययन किया और इस तरह से हमको पवित्र ग्रंथ के रूप में दिया। तो ये उनका भरपूर कितना परिश्रम किया होगा, कितना उन्होंने अध्ययन किया होगा। अन्यथा देखिए एक ऑर्डर हम करते हैं, तमाम उसमें टीका टिप्पणी होती है और कमियां निकाल के और ये और वो किया जाता है। और संविधान में, तो संविधान सभा में उन्होंने किस तरह से रिप्लाई किया होगा, अपने आर्गूमेंट्स को कैसे रखा होगा, कैसे उनसे कन्विंस किया होगा, ये समझने की बात है। तो बात बहुत आगे बढ़ गई है, फिर किसी दिन हम लोग चर्चा करेंगे बाबा साहब के। मैं तो कहूँगा कि भारती जी, हर महीने में कुछ न कुछ का आयोजन होना चाहिए। धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत ना आगे।
देवदत्तों के मसीहा महामानव परम पूज्य बाबा साहेब आज के बाबा साहेब की 134वीं जयंती के अवसर पर थोड़ा विलंबित सही लेकिन बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखने वाली डॉक्टर अम्बेडकर बार एसोसिएशन के भाई सोनी जी और हमारे ओपी सिंह जी, भाई रमेश जी का नाम दे दिया मैंने वो तो, और बाबू अमर सिंह कमल साहब, हाँ साकवार साहब, सबको मेरा नमन। भैया अर्जुन सिंह जी, या उनके राधे श्याम संबंधी के यहाँ से कोई अधिवक्ता यहाँ मौजूद हो तो कृपया हाथ उठाने का कष्ट करें। चलिए ससम्मान तो गर्मी कम हो गई है और प्रकृति करा देंगे। हो गया अर्जुन सिंह तालियों से स्वागत करें। आगे आगे अरे इधर हो जाओ। तालियां बजती के केवल अध्यक्ष वत्सत बाबा साहब के चरणों में मेरा नमन। मंच पर आसीन परम पूज्य आदरणीय बाबू जी, माननीय अध्यक्ष जी व अन्य सभी पदाधिकारीगण एवं मंच पर प्रथम पंक्ति में बैठे सभी वरिष्ठ अधिवक्ता, सभी अध्यक्ष, पीछे बार के सभी बैठे सम्मानित सभी को मेरा जय भीम नमः होता है। सर्वप्रथम चूंकि हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, बाबा साहब की 134वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने माइक इसलिए लेने की गुस्ताखी की, कोई भी कार्यक्रम करें हमारी बार एफिलिएटेड है, उसमें थोड़ा वरिष्ठों का भी मान सम्मान रहना चाहिए, क्योंकि आज का दिन नहीं है। कार्यक्रम की आज अध्यक्षता श्री ओपी सिंह जी कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम उनका सम्मान भी माला डाल के होना चाहिए था। मेरा सिर्फ कहने का आशय इतना था, उन्हें माला पहनानी चाहिए थी। अध्यक्ष है बाबूजी जैसे हुआ उनका भी होना चाहिए था। इसी तरह कोई भी परंपरा है, हमारे कार्यक्रम जो अध्यक्ष होते हैं बच्चे लाने में अपनी महती भूमिका निभाने वाले श्रीमान अमर सिंह कमल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वह मंच पर आने का कष्ट करें। और मैं जयकांत जी हमारे बीच मौजूद है, उनसे निवेदन करूंगा कि वह तालियां बजाओ, तालियां बजती रहनी चाहिए। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बाबा साहेब, बाबा साहेब। ऐसा फोटो खींचना, तिलक नहीं आना चाहिए, तिलक नहीं आना चाहिए ऐसा फोटो खींचना। गौतम जी, अरे माला कहाँ है? क्या कह दिया है? खुश हो रही है ना ऐसे ही वर्तमान अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजीव सोनी जी करेंगे। वेरी गुड, जय हो।
श्रीमान रैम्बो भाई जो हम सबके स्वागत सम्मान समारोह